दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि ऐसा फ्लेक्सी का फंड जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, जिसका रोलिंग रिटर्न लगभग पिछले 5 साल किसी भी 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो लगभग 17% का रहा है। और जब से ये स्कीम आई है तब से 20% का रेगुलर ये रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है म्यूचुअल फंड देखने के लिए किसमें लार्ज कैप में कितना रखा जाए, स्मॉल कैप में कितना, मिड कैप में कितना, तो आप टेंशन फ्री होकर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट स्कीम इन फ्लेक्सी कैप सेगमेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, नाम है फंड का अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जी ना, नाम आपने पता नहीं सुना है, नहीं सुना है, सुना ही होगा दोस्तों। अगर नहीं सुना है तो आज कंप्लीट एनालिसिस है। और ये 5 स्टार रेटिंग पहले तो म्यूचुअल फंड है, लोगों ने बहुत भरोसा जमाया है, चूँकि 87,000 करोड़ का इसका AUM साइज है। लगभग 12 साल पुराना यह स्कीम है। इसमें 1,000 का मिनिमम आप SIP कर सकते हैं। और इसमें एग्जिट लोड को लेकर थोड़ा इशू है, जिसको हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर 1 वर्ष के अंदर आप इसमें से पैसा निकालते हैं तो 2% का ऑन कैपिटल बेसिस आपका एग्जिट लोड लगेगा। बट अगर आप 2 वर्ष के अंदर निकालते हैं और 1 वर्ष के बाद निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। लेकिन एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि अगर टोटल फंड वैल्यू का 10% आप निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 लाख रुपए का फंड वैल्यू है, 20,000 रुपये के अंदर अगर निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो बेंच मार्क है निफ्टी 500 TRI है, उसको हमेशा इसने आउट परफॉर्म किया है। एवरेज है, यानी फ्लेक्सी कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो 13% का है और इस स्कीम का रिटर्न जो है वो 20% का है। 3 साल का अगर देखेंगे तो 14.9% जनरल फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न जनरेट किया, बट इसने 18% रिटर्न जनरेट किया। वहीं पे 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो 18.59% का रिटर्न जो जनरेट किया जनरल फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने 24.84% का रिटर्न जनरेट किया। लास्ट 7 ईयर्स का कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों तो 14.42% का इनकम इसने जनरेट जनरल फ्लेक्सी कैप ने किया और इसने 19.53% किया। और लास्ट 10 ईयर्स का भी अगर देखेंगे ना तो लगभग अपने पीयर्स ग्रुप के थ्रू में 4 से 5% का एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता है दोस्तों। और 1% अगर म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा मिल जाए दोस्तों तो आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स करोड़ों का फर्क आता है। तो बात बहुत बड़ी है 4%। इसलिए आप लोग म्यूचुअल फंड कभी भी देखने से पहले वीडियो को देखिए, पूरा समझिए, क्वेश्चन करिए, कमेंट में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चूँकि ज्ञान, मैंने कहा ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरा भी नॉलेज शेयर होता है। और अगर कुछ कमी रहे तो आप लोग उसको भी बताने की कोशिश करिए, हमको, मुझे भी फ़ायदा होगा दोस्तों। अब देखिए एलोकेशन क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है मिड कैप का, और सारा फंड लार्ज कैप में भी 72%। देखिए लार्ज कैप, मिड कैप में सिर्फ 3% और स्मॉल कैप में 2%। क्यों? कि मार्केट कंडीशन भी ठीक नहीं है और ये चेंज होते रहता है सिनेरियो, ठीक है। तो ये है। और देखिए डेट फंड में भी पैसा है, अदर इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा है। आपको पता है कि इसमें का पैसा विदेशों में भी इन्वेस्ट होता है। सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो देख लीजिए। ये आपका होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में, इतना सारा, मैं सेक्टर का बैंकों का नाम है। देखिए HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, PFC, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, मेटा प्लेटफॉर्म, एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए US की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी बात। तो ये मैनेजर जो है ना, इसका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इसलिए है। US के अमेजोन में देख रहे हैं, US की कंपनी में, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल में है, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, जेड्स, पूरा नाम है, लगभग 86 है। मैंने सारा डिटेल्स देखा है तो बहुत ही अच्छा है। चूँकि मैं पूरा डिटेल्स अगर पढ़ के आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो स्टॉक है 48 है। और इसमें कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसका। देखिए हाँ, अब हम लोग चलते हैं इसके साइड पे, किसके आगे, मनी कंट्रोल के साइड पे। देखिए इसमें 2 प्रकार का फंड होता है, एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। रेगुलर प्लान में थोड़ा कमीशन बेसिस रहता है तो उसका रिटर्न थोड़ा कम जाता है। रेगुलर प्लान का अभी NAV कैसे पहचानेंगे मैं बता दूँ। रेगुलर प्लान का अभी NAV 79 रुपये चल रहा है, देख लेंगे। उसमें लिखा है रेगुलर ग्रोथ, और उसने जो रिटर्न जनरेट किया है पिछले 5 वर्ष का, अगर हम लोग देख लें 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में उसने जो रिटर्न जनरेट किया है 23.51% का है। और वहीं पे अगर इसके
जाएंगे डायरेक्ट वाले में, जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसमें जो 5 ईयर्स का है 24.61 है, लगभग 1% के रिटर्न में अंतर आ जाता है, तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और देखिए हमेशा अपने बेंचमार्क के ऊपर ऊपर इसने रिटर्न जनरेट किया है, तो बहुत अच्छा है। और कैटेगरी के एवरेज से लगभग देख रहे हैं ना 6% का एक्स्ट्रा इनकम इसने जनरेट किया है, तो बहुत अच्छा फंड है। और कुछ खास चीज़ें और जिसको आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, वोलेटिलिटी। तो जहाँ पे कैटेगरी एवरेज एक महीने में 1% निगेटिव रिटर्न जनरेट किया, इसने कोई रिटर्न ही निगेटिव नहीं जनरेट किया 1 वीक में। 1 मंथ की बात करेंगे तो 7% का कैटेगरी एवरेज निगेटिव रिटर्न है, इसका सिर्फ 2% है। 6 महीने की बात करेंगे तो देखिए पिछले 6 महीने में 7.5% का दूसरे फ्लेक्सी कैप ने निगेटिव रिटर्न जनरेट किया, बट इसने क्या किया, वहीं पे 1.98% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब मार्केट एगेंस्ट में जाता है, जब लोगों को डर लगता है, तो ये फंड ज़्यादा निगेटिव रिटर्न जनरेट नहीं करता है। इसलिए मैंने इस स्कीम को आप लोगों के सामने लाया हूँ, बहुत मेहनत से मैं लाया हूँ। तो इसको आप लोग पूरा एनालिसिस करिएगा, और रिटर्न भी बहुत अच्छा है। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें और देख के बता दूंगा। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% है, डेट में जो है वो लगभग 10% बोल सकते हैं, और अदर इंस्ट्रूमेंट में भी 10% इन्वेस्टमेंट है। तो और 60 अभी जो करंट हो गया है वो 62 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो गया है। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 50.7% है, मिड कैप में 2.44% है, और स्मॉल कैप में जो है वो 4.27% का इन्वेस्टमेंट है। वहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ और समझ लीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कितना ज़्यादा स्टॉक जो है ऊपर नीचे कर सकता है। तो अपने पियर्स ग्रुप के तुलना में ये भी देखिए, पियर्स ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 14% का है, इसका 12% का है, तो ये भी अच्छा है। लो वॉलेटिलिटी ये होगा बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है कि अगर इसका बेंचमार्क इंडेक्स 1% ऊपर जाता है तो ये कितना ऊपर जाएगा, और अगर बेंचमार्क इंडेक्स नीचे आता है तो ये कितना नीचे जाएगा। तो ऊपर तो देख ही रहे 20% रिटर्न दे, नीचे की बात है। तो अगर वॉलेटिलिटी क्या है, अपने पीयर ग्रुप में काफ़ी कम है। अपने पीयर्स ग्रुप का है 0.93 और इसका क्या है 7.2, ये भी बेहतर है। रिस्क फ्री एडजस्ट शार्प रेशियो 1 बेटर होता है, बट 0.71 है, क्योंकि अपने पीयर ग्रुप की तुलना में बेहतर है। पीयर ग्रुप का क्या है, यानी और फ्लेक्सी कैप का क्या है 0.58, इसका क्या है 0.71। और उसके बाद देखिए इतना ही रेशियो को हम लोग देखते हैं ज़्यादातर। तो ये सारा डिटेल्स एनालिसिस था। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ कि अगर सोच लीजिए, अगर आप लमसम में इसका जो रोलिंग रिटर्न मैंने बताया कि है क्या है लगभग 17%, तो अगर आप इसमें रखे रहते दोस्तों किसी भी 5 लाख रुपया, तो 5 साल से पहले ही ये 10 मने हो जाता है डबल। लगभग कितने दिनों में होता है वो भी मैं 4 साल 11 महीना ऐसा है दोस्तों, 4 साल 11 महीना ही आता है इसको ईयर में। 5 साल में देख रहे हैं 10,96,000 है, मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अगर हम लोग SIP की बात करें इस स्कीम में, अगर रिस्क फ्री चाहते हैं तो दोस्तों, तो मैं तो हमेशा 30 साल ही कैलकुलेट करता हूँ। अगर मान लीजिए कि 25, अगर आपका एज अबाउट 35 हो गया, क्योंकि मेरे एक सज्जन थे जिनका एज 31 था, तो मैं 35 को लेके एक बना रहा हूँ वीडियो। और अगर SIP का वैल्यू आपका 5,000 रुपया का भी है तो और इसका जो रिटर्न है वो 20% के आसपास का है। आप जो देखे ही हैं पराग पारिक का, आप देख लीजिए रिटर्न क्या है, 20.26% रिटर्न है, ठीक है। तो अगर 20.1% का हम लोग रिटर्न लिया तो लगभग दोस्तों 4.5 करोड़ का कॉर्पस आपका खड़ा हो जाता है 5,000 रुपये से। और अगर 1,000 रुपये का भी आप कर लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने से यही सब फ़ायदा होगा, तब भी 88 लाख रुपये हो जाएगा। अगर 1100 रुपये आप कर लेते हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो 1 CR के आसपास हो जाएगा। इसको 1200 अगर हम लोग कर लें तो जी हाँ दोस्तों 1 CR हो रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग इसको 12,000 का कर ले दोस्तों, तो 10 करोड़ का कॉर्पस आपका खड़ा हो सकता है सिर्फ 25 साल में, और इसमें जमा होगा सिर्फ और सिर्फ 36 लाख रुपया। तो अगर यही मेरा वीडियो आज का था, और दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।